क्या तुमने नोटिस किया है कि तुम्हारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ से सॉल्व हो सकती है, मनी। 5 genuine ways to make money as a student. 1 घंटे के काम के लिए आपको 2000 रुपए मिलने लगे। अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हैं पर डे के हिसाब पर। 3 easy ways to make money if you're a student. Last year 1 crore. So what would you do to become rich? Should अराउंड 1.5 साल पहले जब मैं कॉलेज में आया था तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था बाकियों की तरह कि मुझे क्या करना है, कौन सी स्किल सीखनी है। तो मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी कि टॉप स्किल्स वगैरह वगैरह वगैरह, पर कुछ काम नहीं आई। अगर तुम भी इस प्रॉब्लम से रिलेट करते हो तो ये वीडियो शायद तुम्हारी काफ़ी मदद कर देगी। मनी 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बट उससे इम्पॉर्टेंट है वो स्किल, जिस स्किल का यूज़ करके तुम वो मनी को प्रोड्यूस करने वाले हो। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है पैशन, जिसकी मदद से वो स्किल तुम ईजिली सीख लोगे। चेक करते हैं पैशन होता क्या है। What is passion? Passion is the intense enthusiasm or the कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा easy language में। Passion is something you love doing so much that it makes you feel happy and excited. इट्स मीन कि सबसे इम्पोर्टेंट हुआ पैशन, क्योंकि अगर पैशन नहीं होगा तो तुम वो स्किल इतने अच्छे से नहीं सीख पाओगे। अगर सीख भी लोगे जस्ट कहने को सीख लोगे, और अगर तुम सिर्फ कहने को सीखोगे 100% नहीं दे पाओगे तो तुम उस स्किल के अंदर 0.1% में नहीं आ पाओगे। अगर तुम वो नहीं कर पाओगे तो तुम पैसे भी कम ही कमाओगे, और पैसे कम कमाओगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी कम ही सॉल्व होगी। इसको तुम एक एग्जांपल से बहुत इजीली सीख लोगे। 2 इंसान हैं जो एक ही काम करते हैं। पहले वाला इंसान उस काम को करते हुए बहुत ज़्यादा पैशनेटेड है, उसको काम करना अच्छा लगता है, पर यहीं पे दूसरे वाला नहीं है। और वो दूसरे वाला जस्ट किसी की बात सुनकर या किसी वीडियो में देखकर कि ये स्किल आगे जाके काम आने वाली है, इसलिए वो काम कर रहा है, पर वो ज़्यादा पैशनेटेड नहीं उसको लेकर, जस्ट मोटिवेटेड है थोड़ा बहुत। तो नॉर्मल डेज पर वो दोनों काम करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ काम करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में। पर जब बुरा दिन आता है, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है, पर जब बुरा दिन आता है तब पहले वाला वो काम कर लेता है, क्योंकि वो एक्साइटेड है उसको उस काम को लेके, पैशनेटेड है, उसको अच्छा लगता है वो काम करना। पर यहीं पे दूसरे वाला वो काम नहीं कर पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगा तो शायद वो कर भी ले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 10-15 दिन, पर किसी एक पॉइंट पर आके वो बर्न आउट हो जाएगा, और उस पॉइंट पर वो पहला वाला इंसान जीत जाएगा उससे। तो मतलब इनडायरेक्टली सबसे इम्पोर्टेंट है पैशन। Follow your passion and you will never need to work another day in your life. What an absolute load of shit. These motivational influencers who tell them follow your passion, then they quit their jobs or quit college. In my view, the only way to really get rich is building your capabilities and pursuing your passion. सब लोग पूछते रहते हैं क्या पर्पस है, what is your passion, what is it that you're here for. LeBron James followed his passion. Drake followed his passion. Virgil Abloh followed his passion. These people don't even fully follow their passion. Following your passion is really bad advice. और हम कहते हैं अरे मैं इसमें पैशनेट नहीं हूँ, इसलिए जो भी मैं अपनी लाइफ में करंटली कर रहा हूँ अपने। तेरा पैशन क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा पैशन क्या है। Passion. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम अपना पैशन फाइंड कैसे करें। तो बहुत सिंपल सा आंसर है उस चीज़ को ट्राई करके। मैंने भी जब मैं 1.5 साल पहले अपने कॉलेज में आया था तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैंने भी बस यही किया था, नई चीज़ों को ट्राई करा था, जैसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ड्रामा, फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, पेंटिंग, प्रोग्रामिंग और भी बहुत कुछ। उस समय लगता था मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हूँ। जो भी कॉम्प आता था यानी कि कंपटीशन आता था उन सब में पार्टिसिपेट कर देता था, बिना ये सोचे समझे मुझे आता है नहीं आता है, जस्ट ट्राई करने के लिए उसमें पार्ट ले लेता था। उससे इतना ज़रूर समझ गया कि मुझे क्या नहीं करना है। तो अगर पहले 1000 चीज़ों में से मुझे अपना पैशन फाइंड करना था तो अब 100 चीज़ों में से करना होगा। और ऐसे ही जैसे मैं नई नई चीज़ें सीख रहा था ऐसे ही वो 100 से 10 हो जाएगा, फिर 10 में से फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले 2 लिस्ट बनाओ। फर्स्ट लिस्ट में वो डालो जो तुम्हें पता है कि आगे जाके अच्छी लग सकती है और आगे जाके इस चीज़ की डिमांड बढ़ सकती है और इसका पोटेंशियल है इतना। और सेकंड लिस्ट में वो डालो जो तुम करना चाहते हो पर किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो। जैसे मेरे केस में म्यूजिक, फिल्म मेकिंग, स्पोर्ट्स, ये सब मुझको अच्छा लगता था, मुझे पता था कि ये मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं इसको सेकंड लिस्ट में डाला। और फर्स्ट लिस्ट में प्रोग्रामिंग, ड्रामा, ये सब चीज़ें मैंने डाली। और सेकंड पॉइंट, जरूरी नहीं है कि तुम्हें डे 1 से वो चीज़ अच्छी लगेगी, थोड़ा उसको टाइम देना पड़ेगा तुम्हें। हो सकता है कि वो डे 15 पर आकर जाके तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगे, फिर डे 30 पे आके वो तुम्हें और अच्छी लगने लगे। तो इसलिए तुम्हें पेशेंस को बनाए रखना पड़ेगा और हर दिन तुम उस स्किल को पर्टिकुलर आवर असाइन कर दो कि मैं इतने बजे से इतने बजे ये चीज़ करने वाला हूँ। इनिशियली हर चीज़ बोरिंग लगती है। जैसे जब मैं गिटार बजाना स्टार्ट कर रहा था तब मुझे 6 महीने बिल्कुल भी कुछ नहीं आया, जस्ट बेसिक नॉर्मल टैब्स, नॉर्मल कॉर्ड्स बजा रहा था। पर जब मैं 6 महीने के बाद मेरा जो हाथ थोड़ा बहुत उस पर चलने लगा तब मैंने नई नई चीज़ें सीखी और तब मुझे असली इंटरेस्ट आया। फिर मैं उसको 1-1.5 साल और अब तक मैं उसको बजा रहा हूँ, कभी कभी बजा लेता हूँ। तो इसलिए फिर मैं आगे उसको 1-1.5 साल मैंने उसको बजाया और अभी भी कभी कभी बजा लेता हूँ। अगर सिर्फ एक पॉइंट तुमको ध्यान रखना है तो वो है बी पेशेंट।